13 जुलाई 2015 रात के 8:52 मेक्सिको का मोस्ट वांटेड अरबपति ड्रग लॉर्ड एल चेपो अपनी सेल में बेचैनी से टहल रहा है। वो अल्टिप्लानो प्रिजन में कैद है, जहां से एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब जरा इस जेल का नक्शा देखें। यहाँ 3 मजबूत कंक्रीट की दीवारें हैं, हर एक 1 मीटर मोटी और 6 मीटर ऊंची, और साथ में कांटेदार तार भी इस पर हैं। ये जेल रात को सुपर लेट अप रहती है और यहाँ 7 वॉच टावर्स है। इसके साथ बहुत से चेक पॉइंट्स है जिनसे गुजरना होगा। हर तरफ गार्ड्स और जेल के ऊपर का हिस्सा नो फ्लाई जोन है, जबकि जेल के चारों तरफ 10 किलोमीटर तक सेलफोन सिग्नल जैमर्स लगाए गए हैं। हर तरफ सैकड़ों सिक्योरिटी कैमरास सेल से लेकर कॉरिडोर और एंट्री पॉइंट तक चप्पा चप्पा सिक्योरिटी के नज़र में। एल चेपो पर नज़र रखने के लिए 24 घंटे गार्ड्स बदलते रहते हैं ताकि वो किसी को रिश्वत न दे सके। जेल के आसपास की मिट्टी को भी सेंसर्स और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से मॉनिटर किया जाता है ताकि किसी भी तरह की खुदाई का पता चल सके। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद आखिर कैसे एल चेपो यहाँ से फरार हो गया? पाब्लो एस्कोबार के बाद ड्रग्स की दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। कैसे एल चेपो एक गरीब बच्चे से दुनिया का सबसे अमीर ड्रग लॉर्ड बना, कैसे उसने एक इम्पॉसिबल प्रिजन एस्केप प्लान किया और आखिर क्यों अमेरिका उसके पीछे लगा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। It's the latest chapter for the world's most powerful drug trafficker, and to understand how El Chapo got here, it helps to look at a single innovation. The one tool that El Chapo used to transform the drug trade is the same tool that made him its most elusive target. Tunnels. Through a tunnel. Used by El Chapo. Tunnel King. The master of tunnels. El rey de los túneles. Prince of tunnels. It's a magnificent feat of architecture and engineering. Being used to smuggle drugs. And it's like looking for a needle in a haystack. There's not really any form of technology right now that can discover these tunnels being built. एल चेपो का असल नाम है जैक्विन अर्चुएल्डो गुज़मान लोएरा। वो साल 1957 को मेक्सिको के सिनालोआ स्टेट के एक छोटे से गांव लतूना के करीब घराने में पैदा हुआ, जहां सहूलियात न होने के बराबर थी। एल चेपो का बाप एक गरीब किसान था जो अक्सर शराब पीकर घर में सबके साथ मारपीट करता था। एल चेपो अपनी बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर थी, और इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए उसने बचपन ही में स्कूल छोड़ दिया और छोटे मोटे काम करने लगा, जैसे ऑरेंजेस बेचना। मगर ये काफ़ी नहीं था। एल चेपो मुसलसल गुर्बत की चक्की में पिस रहा था, और जैसे अरिस्टोटल कहता है, पॉवर्टी इज़ द पेरेंट ऑफ क्राइम एंड रिवोल्यूशन। तो पॉवर्टी ने उसे क्राइम करने पर मजबूर कर ही दिया। उस वक्त सिनालोआ स्टेट ऑलरेडी ड्रग्स का हब बन चुका था। एल चेपो ने अपने चचेरे भाइयों के साथ marijuana और ओपीएम की काश्त शुरू की। उसने पहाड़ों में ओपीएम और marijuana यानी बंग चरस की फसल उगाई। ये गुनाह की दुनिया में उसका पहला कदम था। 1970s तक वो ड्रग ट्रेड में शामिल हो चुका था और लोगों से ताल्लुकात कायम कर रहा था। 1980 में उसने ग्वाडेलाहारा कार्टेल को ज्वाइन किया और यह उसका काम था ड्रग्स सप्लाई करना। वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट था और छोटी मोटी बातों पर भी लोगों को मार देता था। उसने यहाँ जल्दी अपना रुतबा कायम किया और ग्वाडेलाहारा कार्टेल का बिजनेस बढ़ने लगा। एल चेपो ने यहाँ ड्रग ट्रेडिंग के हर तरीके को बारीकी से देखा और जाना, मगर 1989 में ग्वाडेलाहारा कार्टेल के लीडर फेलिक्स गिलार्डो को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद एक कार्टेल टूट जाता है और एल चेपो कुछ दूसरे तस्करों के साथ मिलकर सिनालोआ कार्टेल की बुनियाद रखता है, जो आगे जाकर ताकत और दहशत की अलामत बना। 1990s में जहां दूसरे कार्टेल्स हुकूमत के शिकंजे में आ रहे थे, वहाँ एल चेपो बच रहा था और अपने बिजनेस को मुसलसल बढ़ा रहा था और स्मगलिंग के नए तरीके ईजाद कर रहा था। अब अमेरिका में ड्रग्स पहुंचाने के 2 तरीके थे, एक कैरेबियन और दूसरा यूएस मैक्सिकन बॉर्डर का रास्ता। यूएस एजेंसीज ने अपना सारा फोकस कैरेबियन पर रखा था, जिसकी वजह से पाब्लो एस्कोबार की मिडिलिन कार्टेल और दूसरे ड्रग लॉर्ड्स का खात्मा हो रहा था और यही एल चेपो ने अपना सारा फोकस यूएस मैक्सिकन बॉर्डर पर रखा। एल चेपो बहुत से ड्रग्स उगाता था, जैसे ओपीएम, हीरोइन, मेथाफेटामीन, marijuana वगैरह। अब उन्हें सप्लाई करने के लिए कभी फायर एक्सटिंग्विशर, कभी कैंस और कभी रिम्स का सहारा लिया जाता और इन चीज़ों में ही ड्रग्स को सप्लाई करके यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता था। इन तरीक़ों से ज़्यादातर कोकेन स्मगल किया जाता, मगर एल चेपो का असल कारनामा था टनल्स। उसने यूएस मैक्सिकन बॉर्डर्स पर बहुत ही ज़्यादा वेल डिज़ाइन टनल्स बनाई, जिसमें बिजली और वेंटिलेशन का पूरा निज़ाम था।
और इसी वजह से उसे किंग ऑफ टनल्स कहा जाने लगा और इन्हीं टनल से उसने ड्रग्स को यूएस में सप्लाई की और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। We're running out of time. 1990s में जहां वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा था, मेक्सिको के कई शहर कार्टेल्स की वजह से मैदान जंग बने रहते हैं। इस खून खराबे को रोकने के लिए मेक्सिकन सरकार ने एल चैपो को 1993 को जेल में डलवा दिया, मगर एल चैपो करप्शन और फुसलाने में माहिर था और जेल में यश वाली ज़िंदगी गुजारता रहा और वो जेल से ही अपने कार्टेल को कंट्रोल करता था। वो कई साल तक इस जेल में ही रहा, मगर जल्दी अफवाह उड़ी कि मेक्सिकन सरकार उसे यूएस के हवाले करना चाहती है। इससे पहले 1980s में पाब्लो एस्कोबार ने कोलंबियन सरकार पर जंग छेड़ दी थी, जब कोलंबिया उसे यूएस के हवाले करना चाहता था। The Cali cartel became public enemy number 1. Their operations had grown into the biggest cocaine cartel in history. चैपो भी ऐसा नहीं चाहता था कि मेक्सिकन सरकार उसे यूएस के हवाले करे, क्योंकि यूएस में वो न ही रिश्वत दे सकता था और न ही लोगों को फुसला सकता था। तो उसने जेल से भागने की तैयारी शुरू कर दी। 19 जनवरी 2001 जब ज़्यादातर कैदी सो रहे थे, मगर एक आदमी अपने सेल में बेचैनी से टहल रहा था क्योंकि वो आज भागने की फिराक में था। फिर उसका भरोसेमंद साथी कपड़ों की एक लॉन्ड्री उसके सेल के सामने लाता है और दरवाज़ा खोलता है। एल चैपो अपने सेल से निकलता है और उस कपड़ों की लॉन्ड्री में छुप जाता है। अब कैमरास भी थी, मगर उन्हें बंद कर दिया गया था, मतलब बहुत से लोगों को ख़रीदा गया। एक के बाद एक दरवाज़ा खुलता गया, मगर आखिरी गार्ड ने तलाशी शुरू कर दी, मगर उसे कुछ नहीं मिला। तो पार्किंग लॉट तक पहुंच जाते हैं और एल चैपो डिग्गी में छुप जाता है। मेन गेट पर गार्ड ने गाड़ी को रोका पर डिग्गी चेक नहीं की और यूँ एल चैपो आज़ाद हो जाता है। अगले 13 साल तक वो अपने कार्टेल को चलाता रहा अंडरग्राउंड से। उसने तशद्दुद और गैंगवार्स के जरिए अपने सिनालोआ कार्टेल को बहुत बढ़ाया। उसने यूएसए समेत 5 बर्र-ए-आज़म और 50 कंट्रीज तक अपने ड्रग्स को स्मगल किया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। मेक्सिको में मैदान जंग बना रहा, जहाँ आए दिन कार्टेल के दरमियान लड़ाई होती और उसमें हज़ारों लोग मारे जाते। 2010 के बाद वो दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रग लॉर्ड्स में से एक था। 2009 में फोर्ब्स ने उसे 701 नंबर पर रखा दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में। सिनालोआ कार्टेल के बढ़ते क्राइम्स और वायलेंस की वजह से मेक्सिकन सरकार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई ताकि किसी भी तरह उसे पकड़ लिया जाए। 22 फरवरी 2014 एल चैपो को सिनालोआ स्टेट से अरेस्ट कर लिया जाता है, जहां वो अपने एक सेफ हाउस में छुपा है और उसे अल्टिप्लानो प्रिजन में कैद कर लिया जाता है, जो मेक्सिको का सबसे सिक्योर जेल है, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। एल चैपो को इसी जेल में रखा जाता है। एल चैपो को एक छोटे से सेल में रखा गया था जिसमें एक बेड था और कुछ बेसिक नीड्स जैसे शावर, टॉयलेट वगैरह। उस पर कैमरा से 24 घंटे नज़र रखी जाती। गिरफ्तारी के 1 या 2 महीने बाद एल चैपो ने एस्केप की प्लानिंग शुरू कर दी। वो अपनी बीवी के जरिए ही अपने लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता और उसके कार्टेल ने काम शुरू कर दिया। अल्टिप्लानो प्रिजन से 1 किलोमीटर दूर उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा लिया, देखने में बस एक आम सी कंस्ट्रक्शन साइट, और इसके 7 मीटर नीचे उन्होंने सुरंग बनाने का काम शुरू किया। इस टनल में वेंटिलेशन और बिजली का अच्छा निज़ाम था, मगर उन्हें ठीक एल चैपो के सेल में उस खास जगह तक ही पहुंचना था जो कैमरे से छुपा था। उन्हें एकदम सटीक निशाना लगाना था। एल चैपो के पास एक GPS डिवाइस था, मतलब अंदर के लोग उससे मिले हुए थे, मगर आज तक इसकी कोई बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। कहा जाता है कि उन्होंने पहली बार एल चैपो के सेल को मिस किया, फिर दोबारा खुदाई की और दोबारा ही वो अपने एग्जैक्ट टारगेट तक पहुंच पाई। 11 जुलाई 2015 एल चैपो अपने सेल में बेचैनी से टहल रहा है। लाखों डॉलर्स की टनल तैयार हो चुकी है। 8:52 वो शावर एरिया की तरफ जाता है और फिर गायब। वो शावर एरिया के उस सुराख से सीढ़ियों के जरिए नीचे निकलता है। उसकी बीवी का भाई वहाँ इंतज़ार कर रहा है। वो दोनों एक रेल सिस्टम पर बनी मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और फरार हो जाते हैं। वो दूसरी तरफ उस कंस्ट्रक्शन साइट से निकलते हैं और फिर तेजी से एल चैपो एक प्लेन में बैठकर फरार हो जाता है। día de ayer, en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, se registró la fuga de Joaquín Guzmán Loera. वो एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से और वो भी दूसरी बार भाग निकला है। ये मैक्सिकन सरकार के मुंह पर एक जोरदार और शर्मनाक तमाचा है। बड़ा सवाल, ये कहां तक जाएगा? It's the latest chapter for the world's most powerful drug trafficker, and to understand how El Chapo got here, it helps to look at a single innovation. The one tool that El Chapo used to transform the drug trade is the same tool
that made him its most elusive target. Tunnels. Through a tunnel. Used by El Chapo. Tunnel King. The master of tunnels. El rey de los túneles. Prince of tunnels. It's a magnificent feat of architecture and engineering. Being used to smuggle drugs. And it's like looking for a needle in a haystack. There's not really any form of technology right now that can discover these tunnels being built. इस स्केप के बाद मेक्सिकन सरकार का मजाक उड़ाया जाने लगा और एल चेपो की इस स्केप पर गाने लिखे जाने लगे। मेक्सिकन सरकार उसे पकड़ने के लिए कमरतोड़ कोशिशें शुरू कर देती है और एल चेपो भी चुपता रहता है, मगर एक दिन वो एक गलती कर देता है। वो अमेरिकन फिल्म मेकर सियान पेन के साथ एक इंटरव्यू करता है ताकि उसके लाइफ पर एक फिल्म बनाई जा सके, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मेक्सिकन अथॉरिटीज उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। मेक्सिकन मरीन सिनोलोआ स्टेट के लॉस मेचोस के एक सेफ हाउस पर रेड मारते हैं जहां सख्त लड़ाई होती है। एल चेपो एक टनल से भाग निकलता है और एक नाली से बाहर निकलता है। वो एक कार को हाईजैक करने की कोशिश करता है मगर पकड़ लिया जाता है और उसे फिर से उसी अल्टीप्लानो प्रिजन में रखा जाता है और फिर 2017 को यूएस को हवाले कर दिया जाता है। Tunnels. Through a tunnel. Used by El Chapo. Tunnel King. The master of tunnels. El rey de los túneles. Prince of tunnels. It's a magnificent feat of architecture and engineering. Being used to smuggle drugs. And it's like looking for a needle in a haystack. There's not really any form of technology right now that can discover these tunnels being built. जहाँ आज भी वो कैद है। उसे कोलोराडो के अल्काट्राज ऑफ द रॉकीज प्रिजन में रखा गया है। उसके कार्टेल ने हजारों लोगों को मारा, मगर अब सिनालोआ कार्टेल टूट चुका है और बॉस जेल में है, मगर उसके एस्केप के किस्से हर जुबान पर हैं। तो ये थी एल चेपो की पूरी कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आ गई होगी। शुक्रिया। Hombres de siempre se equivocan si creen que pueden derrotar a Pablo Emilio Escobar Gaviria.